ईरान के तोपखाने में कितनी बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, क्या क्या है, ये हर कोई जानता है। उसके ड्रोन के बारे में तो पूरी दुनिया अब समझ चुकी है। अर्श-2, इसके अलावा कामिकाज़े ड्रोन जो है, शाहिद ड्रोन, उसके बारे में जानते हैं। लेकिन अब एक और ड्रोन उसने तैयार कर लिया है। ये ऐसे वक्त में जब हिजबुल्लाह एफपीवी ड्रोन से लगातार आईटीएफ सैनिकों पर कहर बरपा रहा है, तो वहीं एक और ड्रोन सामने रखा। यही नहीं, उसने अपनी एक मिसाइल अब तैनात कर दी है। इसका मुंह सीधे घुमा दिया गया है युद्धपोत की तरफ, वो युद्धपोत जो ईरान के समुद्री इलाके के ठीक बाहर खड़ा है। तो क्या संकेत मिल चुके हैं ईरान को कि एक बड़ा हमला उसके ऊपर होने जा रहा है, इसीलिए उसने एक कदम उठाया। और भी कई खबरें निकलकर सामने आई हैं जिसमें अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कुछ नहीं है, बस ईरान अड़ा हुआ है, इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। तो वहीं ईरान ने कहा सही बात है, हम अड़े हुए हैं, क्यों अड़े हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा, ये क्लियर कर दिया गया है। और तो उसके अलावा बता दिया है कि अगर अपनी हदें पार की तो दिक्कत हो सकती है। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाता हूं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर जरा देखिए, एक वीडियो निकलकर सामने आई है और इसी के जरिए जी हाँ, एक नया ड्रोन तैयार किया। ईरान ऑफिशियली अनाउंस इट्स मोस्ट डेंजरस ड्रोन नेम्ड गजा। गजा नाम से एक नया ड्रोन तैयार किया गया और ये ऐसे वक्त में है जब पहले से ही शाहिद ड्रोन के चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। शाहिद ड्रोन जैसा ड्रोन। अब आइए, ईरान की नौसेना की कमांडर कहना है कि ईरान युद्धपोतों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किए गए नए हथियार का अनावरण करेगा जो दुश्मन को दिल का दौरा दे सकता है। ये वो तस्वीर, पहली झलक जो आपको लगातार दिखा रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन की तरह है ऐसा माना जा रहा है। और न्यूक्लियर वेपन चूंकि नहीं है ये, तो इसीलिए ये रियायत भी मिलती है ईरान को। वहीं यार एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज रिकॉन्सनेंस यूएवीज इन द एयर एट 2315, ठीक है ना। इट वॉज अनाउंस दैट द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन वर कॉज्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ द एयर डिफेंस सिस्टम। उन्होंने कहा हमारा एयर डिफेंस सिस्टम चूंकि एक्टिवेट किया गया था, इसीलिए धमाकों की आवाज़ें आई थी। हम धमाकों की लगातार खबरें दिखा रहे हैं कि ईरान में धमाकों की आवाज़ आ रही है। टोही विमान, टोही ड्रोन से लेकर कई और ड्रोन, माइक्रो ड्रोन्स का जिक्र किया जा रहा है। इन सब के बीच ये खबर भी निकलकर सामने आई, नो यूरेनियम विल लीव द कंट्री, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन्स शट, द IRGC अनाउंस न्यू पर्शियन गल्फ रूल्स अंडर द सुप्रीम लीडर asserting control over a 2000 किलोमीटर कोस्ट लाइन। नो यूरेनियम विल लीव द कंट्री, दिखा गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। द IRGC ने अनाउंस कर दिया पर्शियन गल्फ अब सुप्रीम लीडर के कंट्रोल में है और वही इस पर जानकारी देंगे कि क्या आगे किया जाएगा। तो ये इजराइल के ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई साहब ने कहा है अमेरिकन शिप बिलोंगिंग द डेथ ऑफ इट्स वाटर IRGC अमेरिकन शिप विल सून मीट द सेम फेट एज US बेसिन रीजन। ये कह दिया गया है कि अब मैंने बार बार कह रहा हूँ समंदर में ये लड़ाई होने जा रही है और इसीलिए है क्योंकि समंदर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहरी इलाके को नेवल ब्लॉकेट किया जा रहा है और बार बार ईरान के जहाज़ों को लेकर धमकियाँ दी जा रही हैं। इसको लेकर ये कह दिया गया मुस्तफा खामनेई साहब की तरफ से कि आपको इसी इलाके में रहना है ना, समंदर में रह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी पर नहीं, समुद्र के नीचे रहेंगे। बिल्कुल इस बार बड़ा हमला होगा और समुद्र के अंदर समा दिए जाएंगे, यानी युद्धपोत को जल समाधि दिला दी जाएगी। वैसा ही हश्र होगा जैसे अमेरिकन बेस का इस पूरे इलाके मिडिल ईस्ट के अंदर हुआ, वैसा ही हश्र होगा। अब 5000 ट्रूप जर्मनी में तैनात थे अमेरिका की तरफ से, उन्हें वापस बुलाया गया आफ्टर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्स क्रिटिसाइज द US वॉर विद ईरान। जब अमेरिका और ईरान के बीच के संघर्ष में अमेरिका को दोषी क्या, दोषी यही है, आरोपी क्या दोषी है, बताते हुए जर्मन चांसलर ने आलोचना की थी, तो उसके बाद जर्मनी से अपने 5000 सैनिक वापस बुला लिए गए, अमेरिका ने वापस बुलाए। मतलब अपनी गलती मानने के लिए अब भी तैयार नहीं है ये देश। और सोचिए, ये उम्मीद कहता है कि इस पर, इसकी किए गए समझौते पर विश्वास कर लिया जाए। क्या ऐसे विश्वास किया जा सकता है किसी भी देश पर? कोई भी जो हठ धर्मिता दिखाता हो, जो देश अपने आप को ज़बरदस्ती हमला करने के बावजूद ये कहता हो कि वो कितना शरीफ है। अमेरिका छोड़ी में तो अमेरिका तो बार बार कहता ही, लेकिन ट्रंप जिस तरह का नेता राष्ट्रपति बन के निकले, ऐसे में जो बाइडेन के लिए भी नहीं कह सकता, खासतौर पर बराक ओबामा भी ऐसे नहीं थे जैसा ये व्यक्ति कर रहा है। अब देखिए, अमेरिका इज सेइंग दैट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शुड बी ओपन बट ईरान इज रेडी टू ओपन इट। बार बार यही कह रहा है, अमेरिका कह रहा है कि
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए, लेकिन ईरान इसे खुलने नहीं दे रहा। ईरान ने कहा इफ आर कंडीशन आर एक्सेप्टेड एंड आर लॉसेज आर कंपनसेट देन द स्ट्रेट विल बी ओपन। उन्होंने कहा हमारी शर्तें हैं कुछ, वो शर्तें बताओ। तो गलत क्या, प्रतिबंध क्यों लगाते हो तुम? जिसकी जहाँ मर्जी होगी वो वहाँ से खरीदेगा तेल, तुम कौन होते हो? जो जिसकी जहाँ से मर्जी उससे व्यापार करेगा, तुम कौन होते हो? ये प्रतिबंध क्या चीज़ होती है? ये प्रतिबंध की बात करके लगातार ये बातें हो रही हैं। अब ये क्या है, इन्होंने कहा आप हमारे लॉसेस, हमारी कंडीशन मानी, हमारा जो नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट कीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपका है, जाइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा है भी नहीं। अब आइए ये खबर निकल कर 1997 में कुछ ऐसा था, 2026 में कुछ ऐसे हालात हैं। देखिए 2000 से देखिए 1982 वाला देखिए, 2026 में कुछ ऐसे बताया जा रहा है। बेरूत तक पहुंच गए थे, तब लेबनीज मारे जा रहे थे, अब आईडीएफ के सैनिक मारे जा रहे हैं। तो इसमें बताया हिजबुल्लाह ने, मिलिट्री ने एक नया वीडियो जारी किया है, रिमेंबर वेल। उन्होंने कहा याद करना जब 2000 के दौरान, प्री 2000 मतलब 2000 से पहले के हालात क्या थे, जब आपने एक बार लेबनान में घुसकर हमला करने की कोशिश की थी, तब भी आपके साथ यही हुआ था। और अब देखिए वही हालात फिर से, यानी दोबारा से वक्त का पहिया घूम रहा है, ऐसा दावा। अब आइए एक और खबर। Iran's visibility over its targets has never been clearer. In 2024, according to the Financial Times, Tehran secretly acquired a Chinese satellite known as the TEE. तो एब्सोल्यूट मास्टर क्लास बाय ईरान, CNN ने कंफर्म किया तेहरान ने एक एडवांस चाइनीज सैटेलाइट को एक्वायर किया है, यानी खरीद लिया है, गेनिंग अनप्रेसिडेंटेड हाई रेजोल्यूशन विजिबिलिटी ओवर US टारगेट। यानी अमेरिका के जितने भी बेस है उनको साफ पिक्चर, एक एक सैटेलाइट से जानकारी, कौन चीज़ कहाँ जा रही है, कितने सैनिक पहुँच रहे हैं, कितने टैंक, कितने क्या, इसकी इस सटीक जानकारी उस तक पहुँच रही है। ये भी है। इजराइल ने तुर्की को बताया अगला ईरान, घबराए एर्दोगन को उठाना पड़ा ये कदम। अब घबराहट किसमें कितनी है ये सबको पता है। दरअसल अक्टूबर में इजराइल में चुनाव होने जा रहे हैं, और युद्ध के बीच जब चुनाव होते हैं तो उसका असर मौजूदा सरकार के साथ ज़्यादा पड़ता अगर कोई इस तरह का समझौता ना हुआ हो तो। और इसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश नेतन्याहू करना चाहते हैं, जो अपने ही देश के अंदर गिरे तो अब तुर्की के साथ खुल रहे हैं। अब ये वीडियो ज़रा देखिए, बड़े हंसी वाली वीडियो है। ये लग रहा है ना बिल्कुल जैसे कोई एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि ये इसमें हवा भरी गई है, और ये चाइना से ऐसे डमी मंगाए गए थे। इन्हीं को टारगेट कर दिया था अमेरिका और इजराइल ने, और उस पर पीठ थपथपाई थी। देखिए क्या है, ईरान ट्रिक द US एंड इजराइल यूजिंग बलून, और उसके बाद उन्हें बड़ा ज़बरदस्त चकमा दिया। ईरान रिपोर्टेडली टोल्ड सऊदी अरब वी विल क्रश द UAE। तेहरान ग्लोटेड अबाउट अटैक्स ऑन UAE टू क्रिएट डिवीजन इन गल्फ। उन्होंने कहा कि अगर हमला हुआ तो UAE पर हमला किया जाएगा, हम UAE पे वैसे ही हमले करेंगे जैसे पहले कर चुके हैं। और जाते आते खबर, मुस्तफा खामनेई ने एक ताज़ा बयान में कसम खाई है कि ईरान अपने परमाणु मिसाइल क्षमताओं को कभी नहीं छोड़ेगा। 9 करोड़ स्वाभिमानी ईरानी परमाणु मिसाइल तकनीक के रक्षक हैं। ये उन्होंने कह दिया कि अगर हमला हुआ तो इस हमले का भी माकूल जवाब दिया जाएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।